गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आई एम विश्वदीप शर्मा, स्टॉक मार्केट एडुकेटर। फिर आपके समक्ष एक नई इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। दोस्तों, जैसा कि हम आप सभी को पता है कि ये जो हमारा चैनल है सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड, कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड हम इन्फॉर्मेशन साझा कर रहे हैं। और इसी को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है म्यूचुअल फंड। जैसा कि सभी आप स्टूडेंट्स को पता है कि म्यूचुअल फंड में आज के टाइम में मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है, इंडियन पॉपुलेशन है, वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करती है। अब यहाँ पर ना दोस्तों एक क्वेश्चन राइज होता है कि सेविंग, इन्वेस्टमेंट ये क्या चीज़ें हैं, या सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क आता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा सेविंग की। देखिए, बचपन से हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया है कि सेविंग करना इन फ्यूचर के लिए हमारे लिए बेनिफिशियल रहती है। लेकिन आज का जो टाइम है, अगर हमने इन्फ्लेशन को बीट करना है तो अंडरस्टूड है हमें इन्वेस्टमेंट करनी आनी चाहिए। तो जो म्यूचुअल फंड है वो हमारी एक इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट है। तो दोस्तों, हमारे देश में सबसे पहला जो म्यूचुअल फंड आया वो 1963 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई कंपनी ने आना स्टार्ट किया, और 1964 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई ने हमारा म्यूचुअल फंड मार्केट में निकाला। लेकिन धीरे धीरे लोगों को जानकारी हुई, लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, और 1987 में अगर मैं बात करूं, हमारे जो देश के बड़े बैंक्स हैं उन्होंने अपना म्यूचुअल फंड निकाला। इसके बाद 93 में बहुत, अगर हम बात करें कि एक्सप्लोर हुआ म्यूचुअल फंड, लोगों को जानकारी हुई, लोगों ने इन्वेस्टमेंट रेगुलर बेस पे करना स्टार्ट किया। और 93 में जो प्राइवेट बैंक्स हैं उन्होंने भी अपना म्यूचुअल फंड निकाला। जो एएमसीज हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो करती रही। 2003 में एक ऐसा टाइम आया जहां पर हमारे देश की 10 से 15% जनता ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, सिप में स्टार्ट किया। लेकिन अभी भी हम बात करें बहुत पीछे, अगर हम अदर कंट्रीज का एग्जांपल लेते हैं तो 2003 के बाद सिप का निवेश बढ़ना स्टार्ट हुआ, जिसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इट इज़ द पार्ट ऑफ म्यूचुअल फंड। अब दोस्तों, म्यूचुअल फंड होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, देखिए म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूँ, जब बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे लोग इकट्ठा अपना पैसा करते हैं, और एक फंड मैनेजर जो म्यूचुअल फंड में हमारा पैसा इन्वेस्ट करता है देश की बड़ी बड़ी कंपनीज में विद डिफरेंट सेक्टर, वो उसका वर्क रहेगा। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, जब हमारी इन्वेस्टमेंट पूल मनी में होती है, बहुत सारे लोगों का पैसा एक जगह इन्वेस्ट होता है, वो हमारी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट है। इसी के साथ साथ अब देखिए, हमारे देश में कुछ इस तरह के लोग भी हैं, क्योंकि शेयर मार्केट के बारे में हमें बचपन से हमारे पेरेंट्स ने सिखाया है कि ये जोखिम भरा है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एक जोखिम है, और यहाँ पर पैसा लोगों का लॉस भी होता है, लॉस की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। देखिए दोस्तों, सिक्योरिटी मार्केट में लॉस की पॉसिबिलिटी उन्हीं के लिए है जिनको इस मार्केट की नॉलेज नहीं है। अगर हम इस मार्केट में, इस इंडस्ट्री को सीख के आगे बढ़ेंगे, सीख के हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो हम आने वाले टाइम में हम अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, हम अपनी वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, अलग अलग फंड्स में इन्वेस्ट किया। इसी के साथ साथ अब यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि ये पैसा लगता कहाँ है। देखिए, कोई भी म्यूचुअल फंड, कोई भी अगर कंपनी म्यूचुअल फंड मार्केट में निकालती है तो उनको हम कहते हैं एएमसी। एएमसी स्टैंड फॉर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमें क्लियर होता है कि जो कंपनी म्यूचुअल फंड मार्केट में बेचती हैं उनको हम एसेट मैनेजमेंट कंपनीज कहते हैं। तो दोस्तों, बहुत तरह के म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के तरीके भी अलग अलग हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक होता है तरीका लमसम अमाउंट। लमसम अमाउंट का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कुछ इकट्ठा पैसा पड़ा है, जैसे फॉर एग्जांपल 50,000 रुपीज़ पड़ा है, और मैं चाहता हूं कि 50,000 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं, तो हम इकट्ठा पैसा भी म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। इसके साथ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ, अगर हम यंग जनरेशन की बात करें, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि हमारे पास इकट्ठा पैसा नहीं है लेकिन हम लॉन्ग टर्म अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप चाहे 500 रुपये पर मंथ की भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। एसआईपी का मतलब क्या हुआ, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये म्यूचुअल फंड का ही पार्ट है। जब हम किश्तों में थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, और वो पैसा हमारे देश की बड़ी बड़ी कंपनीज में विद डिफरेंट सेक्टर में जमा होता है। जैसे जैसे वो कंपनीज ग्रो करेंगी, जैसे जैसे वो सेक्टर ग्रो करेगा, और हमारा पैसा भी वैसे ही बढ़ेगा। एक म्यूचुअल फंड में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है एनएवी। एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, और मैंने पहले भी दोस्तों आपको कहा है कि जब भी हम लेक्चर ये चलेगा आपका, तो आप पेन कॉपी साथ लेके बैठे, क्योंकि कुछ पॉइंट्स होते हैं हमें जो साथ साथ लिखने पड़ेंगे। तो एनएवी क्या होता है, नेट एसेट वैल्यू। इसका मतलब क्या रहता है कि मान लीजिए किसी भी XYZ कंपनी ने अपना म्यूचुअल फंड मार्केट में निकाला। जब भी कोई कंपनी म्यूचुअल फंड मार्केट में निकालती है तो वो 10 रुपए की एक यूनिट से अपनी यूनिट स्टार्ट करती है, जिसको हम कहते हैं नेट एसेट वैल्यू या एनएवी।
अब जैसे जैसे वो म्यूचुअल फंड ग्रो होगा वैसे वैसे हमारी एनएवी की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे हमारी फॉर एग्जांपल कोई भी म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ, वो 10 रुपए की एनएवी थी, 4 साल 5 साल बाद उस एनएवी का रेट हो गया फॉर एग्जांपल 50 रुपीज, तो हमारा पैसा जो 10 रुपए की चीज है वो उसकी वैल्यू होगी 50 रुपीज। तो इस तरह हमारा पैसा मार्केट में ग्रो होता है, और ये पैसा कम भी हो सकता है। तभी मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का प्लान करें तो हमारे माइंड में एक चीज क्लैरिटी हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब दोस्तों इसमें नेक्स्ट जो चीज है वो भी हम डिस्कस करेंगे, इसमें फंड्स होते हैं। देखिए कोई भी म्यूचुअल फंड होता है उसमें 3 से 4 तरह के फंड होते हैं। सबसे पहला फंड है वो है इक्विटी फंड, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, और लास्ट में हमारा होता है इंडेक्स फंड। इक्विटी फंड का मतलब क्या है? तो दोस्तों एक चीज, इक्विटी का मतलब अगर मैं बुकिश लैंग्वेज में बात करूं तो उसका मतलब होता है ओनरशिप। ओनरशिप यहाँ पर, लेकिन हम सिक्योरिटी मार्केट में बात कर रहे हैं तो इक्विटी का मतलब वो जगह जहां पर जोखिम ज्यादा है लेकिन उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलने के भी चांसेस हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो हम मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हम इक्विटी मार्केट में कर सकते हैं या इक्विटी फंड में डाल सकते हैं। दूसरा दोस्तों होता है डेट फंड। डेट फंड का मतलब क्या है? हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट हो रहा है जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कंफर्म्ड है बिफोर इन्वेस्टिंग, दैट इज कॉल्ड डेट फंड। तीसरा फंड आता है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड का मतलब स्टूडेंट्स क्या रहता है कि कुछ पैसा मैं इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ पैसा मैं डेट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अब देखिए मार्केट में अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ इन्वेस्टर आपको इस तरह भी मिलेंगे जो कहते हैं कि मैं रिस्क थोड़ा सा लेना चाहता हूँ लेकिन मैं सभी पैसे का रिस्क नहीं उठाना चाहता। तो उस केस में हम 50% पैसा इक्विटी फंड में डालते हैं और 50% पैसा डेट फंड में डालते हैं। और कुछ व्यक्ति हमें इस तरह के भी मिलते हैं इन्वेस्टर जो कहते हैं कि मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता इस मार्केट में, तो हम सजेस्ट करते हैं कि वो अपना पैसा डेट फंड में इन्वेस्ट करें। इसी के साथ साथ इंडेक्स फंड होता है। इंडेक्स फंड का मतलब क्या है? जैसे इंडेक्स होता क्या है? देखिए इंडेक्स का मतलब है जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स। निफ्टी 50 का मतलब क्या हुआ? जहां पर देश की टॉप की 50 कंपनीज का इंडेक्स बनता है। सेंसेक्स का मतलब हुआ देश की टॉप की 30 कंपनीज का इंडेक्स। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड में। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर एक राइज होता है कि एसआईपी क्या म्यूचुअल फंड है, क्या इससे अलग है? तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा ऐड ऑन करेंगे। एसआईपी स्टैंड फॉर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी बताया कि म्यूचुअल फंड में हम 2 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक है लमसम अमाउंट और एक है हर महीने मैं एक किस्त मान देता हूं और थोड़ा थोड़ा पैसा अपने फ्यूचर्स पर्सपेक्ट को देखते हुए इन्वेस्टमेंट करता हूं। दिस इज कॉल्ड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जब हम किस्तों में पैसा जमा करते हैं तो वो हमारा सिप का रूप ले लेता है। अब फॉर एग्जांपल जो मैं यंग जनरेशन है जिनकी एज 18 साल से ऊपर है, मैं उनको सभी स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूं कि इस एज में अगर मान लीजिए आपकी एज 18 ईयर्स है तो आप एसआईपी लाइफ में बहुत जल्दी स्टार्ट करें। जो पर्सन जितनी जल्दी एसआईपी स्टार्ट करेगा आने वाले टाइम में 10 सालों में 15 सालों में उतनी स्ट्रॉन्ग अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। तो ये म्यूचुअल फंड्स, जैसे आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा जो इस लेक्चर में कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम एसआईपी के ऊपर भी एक डिफरेंट लेक्चर देंगे। इसी के साथ साथ कुछ नए टॉपिक के साथ मैं दोबारा आऊँगा। और मेरी आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है, आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहला आप सब्सक्राइब इस चैनल को करें और मैक्सिमम जगह इस जो वीडियोस है शेयर करें, क्योंकि हमारा मोटो है मैक्सिमम पर्सन तक, मैक्सिमम अगर पॉपुलेशन तक जो सिक्योरिटी मार्केट की नॉलेज है वो पहुंचे। आपने दोस्तों ये लेक्चर सुना, इसके लिए थैंक यू।